नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल से सोमवार को पंजाब पुलिस की एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। ये पूछताछ 2015 के बहबल कलां पुलिस गोलीकांड के मामले को लेकर हुई। जब ये घटना हुई थी तब सुखबीर बादल पंजाब के डिप्टी सीएम थे और गृह मंत्री भी थे। पंजाब पुलिस उनके ही अंडर थी और पंजाब पुलिस के अधिकारी उनको ही रिपोर्ट करते थे। इस पूरे मामले का बैकग्राउंडर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सोमवार को पंजाब की सियासत गरमाई रही। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पे कहा कि इस मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी अपना काम कर रही है, किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। जबकि शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला शिरोमणि अकाली दल को आने वाले चुनाव से पहले रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार को पता है कि शिरोमणि अकाली दल की लहर लगातार बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में ऐसी स्थिति बन सकती है कि शिरोमणि अकाली दल अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। इसी वजह से सुखबीर बादल को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सुखबीर बादल भी चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में सुबह करीब 11:30 बजे पहुंचे और इस दौरान अंदर जाने से पहले उन्होंने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त बचा है जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान से इसी जगह पर पूछताछ की जाएगी जो उन्होंने पंजाब में लूट मचा रखी है, जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने लूट मचा रखी है, उसे लेकर इसी इंस्टीट्यूट में जल्द ही उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही सुखबीर बादल ने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार और अब आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार उनको इस मामले में फंसाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बेवजह से राजनीतिक कारणों से उन्हें इस मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सुखबीर बादल ने सीधे तौर पे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चैलेंज किया कि अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर सकती है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और वो चैलेंज करते हैं कि सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन शिरोमणि अकाली दल इस पूरे मामले में अपना पक्ष पहले भी क्लियर कर चुका है। किसी भी तरह की बेअदबी में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का या कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है और जो गोलीकांड की घटना हुई थी उसे लेकर भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें सुखबीर बादल को आरोपी बनाया जा सकता हो। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की सियासत सोमवार को गरमाई रही। अगर हम इस घटना के बैकग्राउंडर की बात करें तो आपको बता दें कि साल 2015 में बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं सामने आई थी। इसके विरोध में सिख संगठनों और स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। 14 अक्टूबर 2015 को बहबल कला में जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो मुख्य हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया था और इस दौरान पुलिस ने कथित तौर पर फायरिंग भी की थी और इसी फायरिंग में 2 सिख प्रदर्शनकारी गुरजीत सिंह और कृष्ण भगवान सिंह की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर सुखबीर बादल से अब पूछताछ हो रही है, क्योंकि घटना के वक्त वो पंजाब के डिप्टी सीएम थे और उनके अंडर ही पंजाब पुलिस आती थी, गृह मंत्रालय भी उनके पास था। इसी वजह से आरोप ये लग रहे हैं कि सुखबीर बादल ने ही निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल का प्रयोग करवाया था और इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के ओएसडी रह चुके मनतार सिंह बराड़ ने भी अपने बयान दर्ज करवाए थे। उनका कहना था कि जिस दिन ये पूरा का पूरा पुलिस बल का प्रयोग किया गया था उससे ठीक एक दिन पहले रात को प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की डीजीपी सुमेध सैनी से बातचीत हुई थी और ये तय हुआ था कि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल ये मामला लगातार 2015 से ही सुर्खियों में रहा। इस पूरी फायरिंग की घटना के बाद पंजाब में काफ़ी हंगामा मचा था। सियासी पार्टियों के साथ ही जो सिख संगठन है उन्होंने भी इस घटना का विरोध किया था। इसके बाद जब चुनाव हुए तब अकाली बीजेपी सरकार भी सत्ता से चली गई थी, लेकिन उसके बाद से पहले कांग्रेस सरकार ने इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच करवाने की बात कही। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस की एसआईटी बनाई। अब सुखबीर बादल का कहना है कि जब चंद ही महीने बचे हैं, चुनाव आने वाले हैं, तब ऐसे में उनको फंसाने के लिए इस तरह से एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की, शिरोमणि अकाली दल को रोकने की ये साजिश है। ये आरोप सुखबीर बादल के द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल लंबी पूछताछ सुखबीर बादल से हुई। एसआईटी अब आगे क्या करती है इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसने काफ़ी राजनीतिक रंग ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सुखबीर बादल को जब एसआईटी ने सम्मन दिया उससे ठीक एक दिन पहले ही
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम से ये बात कह दी थी कि अगला नंबर सुखबीर बादल का है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल जो आरोप लगा रही है कि पहले से ही तय कर लिया गया है कि सुखबीर बादल को गिरफ्तार करके इस मामले में फंसाया जाए, ये बात शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कही जा रही है। तो काफ़ी बड़ा राजनीतिक रंग इस मामले ने ले लिया है। चुनाव से ठीक पहले पंजाब की सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिन में इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस की एसआईटी का आगे एक्शन क्या होगा। पंजाब के फरीदकोट में रविवार को हुई फार्मेसी अफसर भर्ती की परीक्षा के दौरान नकल का एक बड़ा मामला सामने आया है। पेन कैमरे और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से कुछ कैंडिडेट्स को नकल करवाई जा रही थी। पंजाब पुलिस को इस पूरे रैकेट के बारे में परीक्षा के दौरान ही पता लग गया, जिसके बाद 28 कैंडिडेट्स के साथ ही 7 ऐसे सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस नकल के पूरे रैकेट को चला रहे थे। जिन कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने जानकारी दी है कि उनसे 13 लाख रुपए में पेपर क्लियर करवाने का सौदा किया गया था। हर कैंडिडेट को कहा गया था कि अगर वो 13 लाख रुपए दे देते हैं तो उनको नकल के जरिए इस पेपर को क्लियर करवा दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मौके से पेन कैमरे के साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद कर लिए हैं और जो 28 कैंडिडेट जिन्होंने इस परीक्षा को पास करने का सौदा किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इस रैकेट से जुड़े 7 सरगनाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाब के फरीदकोट की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की गई थी। ये यूनिवर्सिटी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नाम से काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और 454 के करीब फार्मेसी अफसर पदों को लेकर ये परीक्षा हो रही थी। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस को जानकारी लग गई कि इस परीक्षा को क्लियर करवाने के लिए नकल करवाने का एक पूरा रैकेट सक्रिय है और परीक्षा के दौरान कुछ कैंडिडेट्स को नकल करवाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि नकल करवा रहे थे, जबकि 28 ऐसे कैंडिडेट जो कि पेन कैमरे की मदद से अंदर से क्वेश्चन बाहर भेज रहे थे और उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए पेपर के दौरान प्रश्नों के उत्तर अंदर भेजे जा रहे थे, ऐसे कैंडिडेट्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 13 लाख रुपए तक का ये सौदा हुआ था। जो 28 कैंडिडेट हैं उनसे हर कैंडिडेट से कहा गया था कि 13 लाख रुपए आपको देने हैं और आपकी ये परीक्षा क्लियर करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पैसा नहीं दे सकते थे, तो उनसे पोस्ट डेटेड चेक्स भी इस नकल का जो पूरा सिंडिकेट है उनके द्वारा लिए गए थे और उनको कहा गया था कि जब आपका पेपर क्लियर होगा तब आपको पैसा देना है और ये चेक आप वापस ले सकते हो। पंजाब पुलिस ने छापेमारी के दौरान 27 बैटरी से चलने वाले वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए हैं। इसके साथ ही परीक्षा के अंदर जो लोग बैठे हुए थे परीक्षा हॉल के अंदर, उनके पास छिपे हुए ब्लूटूथ और पेन कैमरे भी बरामद किए गए हैं। इन पेन कैमरों की मदद से जो पेपर है उसको स्कैन करके बाहर भेजा जा रहा था। पंजाब पुलिस ने जानकारी ये भी दी है कि इस मामले में जो मुख्य सरगना है वो फाजिल्का की संत कबीर पॉलीटेक्निक का कर्मचारी गुरमीत सिंह है, जिसने बाकायदा सोसाइटी नगर में एक कंट्रोल रूम बना रखा था और वहीं पर बैठकर जो प्रश्न अंदर से पेन कैमरे के जरिए स्कैन करके भेजे जा रहे थे उनके उत्तर ढूंढकर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कैंडिडेट्स को बताए जा रहे थे। इस मामले में बताया जा रहा है कि परीक्षा के अंदर कुल मिलाकर 7,000 के करीब उम्मीदवार शामिल हुए थे। खुफिया इनपुट के आधार पर फरीदकोट में 11 कैंडिडेट्स, कोटकपूरा के 6 कैंडिडेट्स और फिरोजपुर के 11 कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्रों से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में फरीदकोट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डीआईजी फरीदकोट रेंज की देखरेख में मामले की आगे की जांच जारी है। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि पेपर पूरी तरह से लीक नहीं हुआ था। जो पेन कैमरे की मदद से प्रश्न भेजे गए थे वो उन नकल के सिंडिकेट से जुड़े लोगों को भेजे गए थे जो कि इसके उत्तर ढूंढकर अंदर भेज रहे थे। इसी वजह से परीक्षा को रद्द करने का अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। जो लोग नकल कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया है, जो लोग नकल करवा रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया है। लेकिन ये पंजाब में हमने देखा है कि काफ़ी वक्त के बाद इस तरह की घटना सामने आई है जब किसी सरकारी परीक्षा का पेपर इस तरह से लीक करवाने का प्रयास किया गया, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करवाने का प्रयास किया गया। फिलहाल इस पूरे सिंडिकेट को पंजाब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके बाद मामले की आगे जांच जारी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये लोग ना सिर्फ पंजाब में बल्कि अन्य कई राज्यों में भी इसी तरह से नकल करवाने का अपना सिंडिकेट चला रहे थे और कैंडिडेट से पैसे लेकर ब्लूटूथ डिवाइस और पेन कैमरे की मदद से
पेपर लीक करवाकर उन प्रश्नों के उत्तर भेजते थे ताकि इन कैंडिडेट्स को नकल के जरिए पास करवाया जा सके। हरियाणा के झज्जर में दलदल से भरे एक कुएं में बछड़े को बचाने के लिए उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को एक बछड़ा दलदल से भरे इस कुएं में गिर गया था, जिसके बाद 4 स्थानीय युवक बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतर गए। इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि दलदल से भरे इस कुएं में जहरीली गैस भी बनी हुई है। जैसे ही ये लोग नीचे कुएं में उतरे तो ये लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये लोग बेसुध हो गए। बताया जा रहा है कि उसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर बचाव कार्य करने का प्रयास किया। इन युवकों को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इन युवकों को बचाया नहीं जा सका। इस पूरी घटना को लेकर गांव में प्रशासन के खिलाफ भी भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के 3 घंटे के बाद पुलिस की डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी रेस्क्यू अभियान में मदद की बजाय बस मौके पर मूक दर्शक बने रहे। बाद में एम्बुलेंस पहुंची तो उसमें भी ऑक्सीजन नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका, नहीं तो इन युवकों की जान बच सकती थी। परिजनों के मुताबिक जब प्रशासन की ओर से कोई कुएं में नहीं उतरा और इन युवकों को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया तो फायर ब्रिगेड के मास्क लगाकर गांव के कुछ स्थानीय लोग अंदर कुएं में गए और चारों युवकों को बाहर निकाला। बेसुध हालत में इन युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब इन युवकों को बाहर निकाला गया तब तक ये जिंदा थे, लेकिन जो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। इसी वजह से ग्रामीणों का आरोप है कि चारों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में पंचायत भी हुई है, जहां सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी अगर नहीं दी गई तो आसपास के गांवों की कई पंचायतें मिलकर सड़क जाम करेंगी और प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि झज्जर के मुनीमपुर गांव में रविवार की रात को 8 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। इस दलदल से भरे कुएं में बछड़े के गिरने के बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद ये 4 लोग इस बछड़े को बचाने के इरादे से नीचे उतर गए थे। हालांकि दलदल से भरा ये कुआं काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, इसी वजह से इसमें जहरीली गैस बन गई थी। बछड़ा निकालने का ये जो पूरा प्रयास था वो विफल हो गया। चारों युवक अंदर जाते ही बेसुध हो गए और जिसके बाद जहरीली गैस की चपेट में आने से इन लोगों की मौत हुई है। चारों की पहचान 41 साल के दलबीर, 37 साल के नरेंद्र, मोनू और प्रवासी मजदूर रामे के नाम पर हुई है। फिलहाल इन चारों को लेकर गांव में मातम का माहौल है। लगातार स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सरकार से मांग की गई है कि इन चारों लोगों की मौत हो गई है तो इसका मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए। फिलहाल ये घटना काफ़ी दुखद रही। जिस बछड़े को बचाने के लिए चारों लोग नीचे उतरे थे, ना तो वो बछड़ा बच सका और इन चारों लोगों की भी फिलहाल इस घटना में मौत हो गई है। पंजाब में आवारा कुत्तों की दहशत लगातार बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आवारा कुत्तों ने आम लोगों को अपने निशाने पर लिया है। इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ताज़ा मामला अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके का है, जहां पर 70 साल के एक बुजुर्ग पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। इस घटना के बाद बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद इलाके की चौकी वाली गली की ये घटना है, जब रविवार को आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 70 साल के इस बुजुर्ग पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुजुर्ग को आवारा कुत्तों के झुंड ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि जब ये पूरी घटना हुई तब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुत्तों के झुंड से बुजुर्ग को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और इस घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बुजुर्ग गली से गुजर रहे थे, तभी अचानक से कई आवारा कुत्तों ने इनको घेर लिया और इन पर हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड के सामने जो आसपास से लोग गुजर रहे थे वो बेबस हो गए। उन्होंने कुत्तों को हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुत्तों ने बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया और बाद में अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। इसी इलाके में कुछ दिन पहले भी आवारा कुत्तों ने कुछ लोगों पर हमला किया था। इसके साथ ही पंजाब के कई शहरों में इसी तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जब आवारा कुत्तों के द्वारा आम लोगों को टारगेट किया जाता है। फिलहाल इन आवारा कुत्तों पर कैसे लगाम लगेगा ये तो पंजाब सरकार को तय करना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब आवारा कुत्तों ने कई स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को अपने निशाने पर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर ये घटना हुई है वहां पर
डिप्टी मेयर का आवास भी है, लेकिन इसके बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम अमृतसर के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। इस मामले में परिजनों ने पुलिस और मीडिया के सामने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है जो कि पुलिस के पास भी है और पुलिस उसी सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर नगर निगम से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि जो आवारा कुत्ते इस पूरे इलाके में सक्रिय हैं उनको पकड़ा जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना फिर से ना हो। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। सोमवार सुबह से ही लगातार पंजाब के कई जिलों में और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 48 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हमीरपुर, ऊना, शिमला और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जो अन्य ज़िले हैं वहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें 21 जुलाई और 22 जुलाई की, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी रहेगा। इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई को मौसम थोड़ा साफ हो सकता है, ऐसी जानकारी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है। भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और चंबा जिलों में जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी करने का फैसला लिया है ताकि कोई भी आपात स्थिति बने तो उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। इसके साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स को अपील की गई है कि वो सावधानी रखें और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर निकलने से आम लोग बचें, ऐसी भी चेतावनी जारी की गई है। अगर हम इस मानसून सीज़न की बात करें तो अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 16% कम बारिश ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई है उसमें लगातार फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को सावधान रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है। बाहर से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनको भी बारिश के दौरान यात्रा ना करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि लगातार बारिश के दौरान लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर भी लगातार जो मॉनसून है वो सक्रिय है। इसे लेकर पंजाब में भी आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पंजाब में 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इसी वजह से 13 जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और लगातार जो गर्मी और उमस से लोग परेशान थे उससे थोड़ी राहत लोगों को मिली है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, अमृतसर, तरन तारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और मोहाली जिले शामिल हैं। अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 23 जुलाई के लिए भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब और हरियाणा में मॉनसून सक्रिय है। चंडीगढ़ में भी सोमवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, लेकिन लगातार आम जनता को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। हरियाणा के भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है। तो मौसम ने करवट ली है, मॉनसून सक्रिय है। ऐसे में आप लोग भी सावधानी रखें और हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो एडवाइजरी का पालन करें, नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि फ्लैश फ्लड की संभावना भी लगातार हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार बारिश का रेड अलर्ट जारी है और खतरे की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और जब तक मॉनसून सक्रिय रहेगा, जो भी स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है उसके दौरान एडवाइजरी का पालन करें, ये अपील आम जनता से की गई है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।